Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन एक्सप्रेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर एक में देखिए फर्स्ट और सेकंड हम इसमें तीन डिवाइड करते हैं आपका। तो इनका कोएफिशिएंट जो है वो पावर तो सेम है x क्यूब, लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है। सेकंड और थर्ड को हम ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट प्लस 3 है, इसका कोएफिशिएंट प्लस 1 है और 1 3 जा 3 होता है, तो 1 के टेबल में 3 आ रहा है, तो यहाँ से हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरह लाइन लगा लें। फर्दर आपने सेकंड एक्सप्रेशन को आपने गिवन जो साइन आप इस लाइन के अंदर आपने लिख देना है ब्रैकेट से, और थर्ड वाली एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 3x क्यूब और यहाँ पे गिवन है x क्यूब, और यहाँ पे x क्यूब तो सेम है, लेकिन कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 हमने बनाना है। तो 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x क्यूब। जो 3 नंबर मिला है इसको आपने 4 टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है हमारे पास 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। साइन चेंज कर देंगे, इनके फर्स्ट 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और मेरी टर्म हमारे पास आ जाएगी -8x -24। अब जो हमारे पास टर्म आई है इसमें से जो देखा जाए तो हमारे पास x वेरिएबल जो गिवन है इसकी पावर 1 आ गई है, लेकिन y जो हमारे पास गिवन है x की पावर 3 है। अब ये बड़ी वैल्यू है इसमें और ये छोटी वैल्यू है। अब इसमें आपने इसमें से कॉमन ले लें, -8 कॉमन आ गया, इसको इग्नोर कर दें, अगेन नई ब्रैकेट लगाएं। अब ये एक्सप्रेशन जो है ये ब्रैकेट के अंदर लिख दें, इस एक्सप्रेशन को इनसाइड द ब्रैकेट लिख दें, और ये मतलब जो रिमाइंडर है x प्लस 3 तो आउटसाइड द ब्रैकेट लिख दें। अब अगेन देखें यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ तो हमारे पास x क्यूब बन जाएगा। x स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, दोनों टर्म कैंसिल होगी और मेरी टर्म में हमारे पास आ गई 2x प्लस 6। अब अगेन प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 6। साइन चेंज कर दें, दोनों टर्म कैंसिल होगी, रिमाइंडर 0 आ गया। अब अगेन इस x प्लस 3 को इसके साथ सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ। नई ब्रैकेट लगाएं, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दें इनसाइड द ब्रैकेट और आउटसाइड द ब्रैकेट आप लिखेंगे x प्लस, अगेन यहाँ पे आप x3 गिवन है, यहाँ पे x गिवन है, तो आप x के मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म को, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट प्लस 1 है और इनसाइड द ब्रैकेट जो गिवन है एक्सप्रेशन उसका कोएफिशिएंट है 2 गिवन है, तो आप यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर को इन दोनों टर्म के साथ, आंसर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएंगी प्लस x प्लस 3, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर दें, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0, मतलब HCF आ जाएगा x प्लस 3। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दो एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास 3ab माइनस b और 6a स्क्वायर प्लस 2a। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लें, इसमें दोनों में कॉमन b आ रहा है, ये कॉमन ले लें और ब्रैकेट में आ जाएगा 3a माइनस 1। सेकेंड एक्सप्रेशन 6a स्क्वायर प्लस 2a, इसमें कॉमन आ रहा है 2a कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा 3a प्लस 1। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं, तो आप लिख दें 2b आ जाएगा a b 3a माइनस 1 3a प्लस 1। अब यहाँ पे 3a माइनस 1 और 3a प्लस 1 फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b a प्लस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
नेक्स्ट आप इसमें फॉर्मूला क्लोज कर दें तो ये बन जाएगा 9a² माइनस 1, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन इसमें दो एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में पी क्यू कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा p² माइनस q²। यहाँ पे p² माइनस q² लिख सकते हैं p माइनस q और p प्लस q। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है p² और q², ब्रैकेट में आ जाएगा p³ माइनस q³। p की पावर भी 2 है और q की पावर भी 2 है, इसे आप सेपरेट कर दें pq इंटू pq लिख दें 2 टाइम। फिर फर्दर यहाँ पे aq माइनस bq फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पे p और q यूज कर रहे हैं, जो पैरामीटर यूज हो रहे हैं p और q। अब फर्दर एलसीएम ले लें, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मतलब नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो रेड से मैंने ये हाईलाइट किए हैं ये दोनों में कॉमन आ रहा है फैक्टर, और p माइनस क्यू भी दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है। ये कॉमन फैक्टर दे दिया, मतलब नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है पी क्यू एक आ रहा है और p प्लस क्यू और साथ p² प्लस pq प्लस q², ये नॉन कॉमन फैक्टर है। अगेन ये pq और pq मल्टीप्लाई कर दें, p² q² बन जाएगा और इसको रीअरेंज करें, p प्लस q पहले कर दें और p माइनस q बाद में लिख दें और ये p² प्लस pq प्लस q² लास्ट में लिख दें। अब ये लास्ट में जो हमने फॉर्मूला बन जाएगा p³ माइनस q³ वाला फॉर्मूला बनेगा, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन इसमें दो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है y कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x² माइनस 1। अगेन ये a² माइनस b² फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इधर, यहाँ पे बन जाएगा ये फैक्टर फॉर्म में 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। सेकेंड एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है x, x इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मतलब नॉन कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 2x प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर है x, y एंड 2x माइनस 1। रीअरेंज कर दे अगेन। अब लास्ट में जो देखा जाए तो हमारे पास ये क्लोज फॉर्म बन जाएगी 4x² माइनस 1, a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा xy इंटू 4x² माइनस 1, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अब यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सप्रेशन गिवन है, तीनों को आपने मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना होगा। फर्स्ट देखा जाए तो हमारे पास सम क्या चाहिए हमें -1 और प्रोडक्ट -6 चाहिए। जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमें सम में चाहिए होता है, जो हमारे पास x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो c यहाँ पे अपीयर हो रहा है -6 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो -6 बनेगा, प्रोडक्ट में -6 चाहिए। अब इसलिए हमारे जो पेयर मिल रहे हैं वो -3 और +2, ऐड करें तो -1 बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो -6, रिप्लेस कर देंगे x माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया -3x प्लस 2x के साथ। अब फर्स्ट 2 में देखा ये कॉमन आ रहा है x और लास्ट 2 में कॉमन आ रहा है +2। अब ये कॉमन फैक्टर दोनों में सेम आ रहे हैं, ये एक दफा लिख दें और x को और +2 को कंबाइन करके फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सम हमें +1 चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो -2, तो +2 और -1 ऐड करें तो हमारे पास 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो -2, ये भी रिप्लेस कर दें गिवन एक्सप्रेशन में प्लस x को आ जाएगा x² माइनस x प्लस 2x माइनस 2, फर्स्ट 2 में x कॉमन आ रहा है और लास्ट में +2 कॉमन, इसमें x माइनस 1 फैक्टर सेम आ रहा है, 1 टाइम लिख देंगे और x और +2 को कंबाइन करके फैक्टर कॉमन आ देंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन सम हमें -4 चाहिए, प्रोडक्ट +3 और -3 और -1 ऐड करें तो -4, मल्टीप्लाई करें तो +3 बन रहा है। अगेन रिप्लेस करते हैं -4x को गिवन है वैल्यू के साथ, एक्सप्रेशन बनेगी x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3। फर्स्ट 2 में x कॉमन ले लें, लास्ट में -3 कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर दोनों में अगेन सेम आ रहा है, 1 टाइम लिख दें x को और -3 को फैक्टर फॉर्म बना के लिख दें। अब एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मतलब नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें यहाँ पे x -3 फर्स्ट में भी आ रहा है और थर्ड में ये कॉमन आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा है लेकिन दो में तो मतलब कॉमन आना चाहिए, वो कॉमन फैक्टर में हम कंसीडर कर लेते हैं। x-3 ये भी कॉमन फैक्टर में आ रहा है, x +2 फर्स्ट में और सेकंड में आ रहा है, x-1 सेकंड और थर्ड में आ रहा है, ये सारे कॉमन फैक्टर बन जाएंगे। तो इसको एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x-3 x +2 x -1, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हमारे पास तीन एक्सप्रेशन गिवन है।
अब फर्स्ट यहाँ पे से m पावर 6 माइनस 1 है, इसे ब्रेक कर लेंगे पावर को m की, m क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिख सकते हैं m क्यूब माइनस 1 m क्यूब प्लस 1। अगेन यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बन जाएगा, और m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस m। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास m की पावर को ब्रेक करेंगे, m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लें, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब फर्स्ट पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं m माइनस 1 m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। थर्ड हमारे पास अगेन ये फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास आंसर आ गया। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए तो m माइनस 1 फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी और थर्ड में भी, ये कॉमन फैक्टर होगा। और ये नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट में आ रहा है फैक्टर m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और यहाँ पे ये थर्ड में आ रहा है, ये भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। और m प्लस 1 फर्स्ट में आ रहा है और सेकंड में, ये भी कॉमन फैक्टर में हम ले लेंगे। अब रेड वाली टर्म जो कॉमन फैक्टर आ रही थी वो थी, और नॉन कॉमन फैक्टर ये हमारे पास टर्म आ रही थी, और m स्क्वायर प्लस 1 वाली फैक्टर ये हमारे पास टर्म हमने यहाँ पे लास्ट में लिखी। अब रीअरेंज कर लें इनको, तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, क्लोज हो गए। अगेन m क्यूब माइनस 1, और ये बन जाएगा m क्यूब प्लस 1, और ये लास्ट फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। अगेन इसको क्लोज करेंगे फर्दर, आंसर आ जाएगा m पावर 6 माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इसमें तीन एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है x स्क्वायर, और लास्ट टू में माइनस 1, x प्लस 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, वन टाइम लिख देंगे, x स्क्वायर और माइनस 1 को फैक्टर फॉर्म बना देंगे। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लास्ट फैक्टर में फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 x प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, हम हमें माइनस 1 चाहिए और प्रोडक्ट माइनस 2, फिर मिलेंगे माइनस 2 और प्लस 1। तो प्लेस कर देंगे माइनस x को माइनस 2x प्लस x के साथ, फर्स्ट 2 को कॉमन आएगा x और लास्ट 2 में प्लस 1। अगेन x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, वन टाइम लिख देंगे, x और प्लस 1 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना देंगे। x स्क्वायर माइनस 4, अगेन ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x माइनस 2 x प्लस 2 लिखेंगे। अब LCM इज इक्वल टू कॉमन, LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो रेड से हाईलाइट किए हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, और जो हाईलाइट नहीं हुए इसमें वो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 1 कॉमन फैक्टर आ रहा था हमारे पास, और x माइनस 1 नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला बनाए देंगे, तो क्लोज फॉर्म में a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आंसर आएगा हमारे पास x4 माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन इसमें भी तीन एक्सप्रेशन गिवन है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे इनको। अब हमें सम प्लस 1 चाहिए, प्रोडक्ट माइनस 20, तो मतलब जो नंबर मिलेंगे वो प्लस 5 और माइनस 4, ऐड करें प्लस 1 मल्टीप्लाई करें माइनस 20 आ रहा है, तो प्लेस कर दें प्लस x को नंबर के साथ, फर्स्ट 2 में x कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 में माइनस 4, x प्लस 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, वन टाइम लिख देंगे, x और माइनस 4 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना दें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सम हमें माइनस 10 चाहिए, प्रोडक्ट प्लस 24 माइनस 6 माइनस 4, ऐड करें माइनस 10 मल्टीप्लाई करें तो प्लस 24 आ जाएगा। माइनस 10 को प्लेस कर दें गिवन नंबर के साथ, बन जाएगा माइनस 6x माइनस 4x। फर्स्ट 2 में कॉमन x आ रहा है, लास्ट 2 में माइनस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 6 कॉमन फैक्टर है, वन टाइम लिख देंगे, x और माइनस 4 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना देंगे। अब लास्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हम हमारे पास होगी माइनस 1 और प्रोडक्ट माइनस 30, माइनस 6 प्लस 5, ऐड करें माइनस 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आ रहा है। माइनस एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस 6x और प्लस 5x के साथ, फर्स्ट 2 में कॉमन x आ रहा है और लास्ट 2 में प्लस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 कॉमन फैक्टर आ रहा है, वन टाइम लिख देंगे और x और प्लस 5 को कंबाइन करके
फैक्टर फॉर्म बना देंगे। x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5, ये मतलब दो फैक्टर बन जाएंगे। x माइनस 6 कॉमन फैक्टर आ रहा है, वन टाइम लिख देंगे, x प्लस 5 को कंबाइन करके फैक्टर फॉर्म बना देंगे। एलसीएम इज इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, जो हम रेड से हाईलाइट किए मतलब सारे कॉमन फैक्टर में आ रहे हैं। x प्लस 5 x माइनस 4 x माइनस 6, दैट इज आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you. Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.